Students, next chapter is chapter number 8 आपके बुक में shear and torsion resistance of the pre-stress concrete member। तो इसमें से टॉर्जन नहीं पढ़ना है आपको, आपको सिलेबस में जो है वो shear है, बस आपके सिलेबस में shear है, टॉर्जन नहीं पढ़ना है। और ये है पेज नंबर 214, या अगर इसमें देखेंगे पीडीएफ का तो ये 214 240 पे है, पीडीएफ को 240 सामने देख सकते हैं, या फिर ये आएगा पेज नंबर 213, ये है ऊपर इसके जो है, इसके बाद वाला ये 200 पेज नंबर 214 पे। तो इसमें क्या है, shear एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसमें shear और प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ने से पहले आपको याद कर लेना या पढ़ लेना कहीं से भी। मैं जो है ये जो फॉर्मूले हैं आपको प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस में आपने पढ़ा होगा, ये वाले फॉर्मूले, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस जब कोई इस तरह वाला जो आपने पढ़ रखा होगा सोम में, ये चीज़। इसमें सिर्फ एक फार्मूला पढ़ना है आपको, वहाँ पे जाने की ज़रूरत अगर लगती है, पढ़ना है डीपली तो आप वहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये वहाँ का एक फार्मूला ये यूज़ होगा यहाँ पे जो है, उसको पढ़ करके आप जो काम चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स डायरेक्शन में, एफ वाई डायरेक्शन में ये एक इंक्लाइन प्लेन कट करेंगे, इसमें टाउ वी shear लग रहा है, ठीक है। तो इससे आप मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए पहले shear स्ट्रेस कितनी जनरेट हो रही है वो देखना होगा। shear स्ट्रेस जनरली जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में होती है, shear फोर्स अपॉन एरिया से नहीं निकालेंगे, shear फोर्स अपॉन एरिया से नहीं निकालते हैं, ये सारे पैरामीटर्स पे होती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आई सेक्शन हो सकता है कि टी सेक्शन हो सकता है कि चैनल सेक्शन हो, तो इस सेक्शन के पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, सेक्शन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड कर, क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगी। तो टाउ वी कैलकुलेट करने के लिए वी एस अपॉन एल बी, सॉरी आई बी, वी एस अपॉन आई बी। वी क्या है, टाउ वी क्या है, shear स्ट्रेस ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड, सी स्ट्रेस जो जनरेट होगा। वी क्या होगा, shear फोर्स होगा, जो shear फोर्स लग रहा है उस पर shear फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। आप स्टैटिकल मोमेंट नाम से नहीं जानते होंगे इसको, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जानते होंगे। आई बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके, अबाउट सेंट्रॉइड होगा। बी विथ ब्रेथ ऑफ सेक्शन एट गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन वो shear निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे उसकी विथ कितनी होगी, ठीक है। बाकी कुछ इसमें ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, इस सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर वैसे तो इसमें जनरली क्या होता है, एक्सिस डायरेक्शन में होता है, एक्सल डायरेक्शन में होता है, पर जब ट्रांसवर्स या वर्टिकल प्री स्ट्रेसिंग होती है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इनडायरेक्ट परपेंडिकुलर टू एक्सिस भी होता है। जब इसमें नॉर्मली जब प्री स्ट्रेसिंग होगी एक्सियल तो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा कंप्रेसिव फोर्स, पर अगर वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है, उसमें वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है तो इसमें वर्टिकल या ट्रांसवर्स फोर्स भी लग रहे हैं तो उसमें दूसरे डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स आ जाएगा। इन जनरल का केस मैंने बता दिया अभी आपको, ये फार्मूला यूज़ होना है, इस फार्मूले को ध्यान से पढ़ लेंगे पेज नंबर 214 पे, या पीडीएफ का पेज नंबर 240। ये कंडीशन है, टाउ वी कहाँ भी कैलकुलेट करने होगा, वी एस अपॉन आई बी से टाउ वी कैलकुलेट कर लेंगे, एफ एक्स एफ वाई गिवन होगा। अब इसमें एक चीज़ और गिवन है आगे, इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर द डायरेक्ट स्ट्रेस एफ एक्स एंड एफ वाई बींग कंप्रेसिव, जनरली कंप्रेसिव होता है। कंप्रेसिव होने की वजह से क्या होगा, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इज कंसिडरेबली रिड्यूस। इन दोनों को कंप्रेसिव रखने की वजह से प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस बहुत रिड्यूस हो जाती है, किसी किसी केस में एलिमिनेट भी हो जाएगी, इसलिए दोनों को कंप्रेसिव रखा जाता है, ठीक है। अंडर वर्किंग कंडीशन बोथ मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर कंप्रेसिव, देयर बाई एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक इन कंक्रीट। अब इन जनरल देयर आर 3 ways टू इम्प्रूव द shear रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट मेंबर बाई प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक। प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक कौन कौन से हैं, 3 ways। एक हॉरिजॉन्टल प्री स्ट्रेसिंग, हॉरिजॉन्टल और एक्सल प्री स्ट्रेसिंग बाई इंक्लाइंड केबल, और वर्टिकल और ट्रांसवर्स प्री स्ट्रेसिंग। ये 3 टाइप की, एक तो आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल या फिर ट्रांसवर्स, 3 डायरेक्शन में प्री स्ट्रेसिंग
प्रोवाइड कर सकते हैं शीयर को रोकने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, वो इन जनरल करते हैं, पर जो वर्टिकल या इंक्लाइन प्रोवाइड की जाएगी वो शीयर को रोकने के लिए होगी। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल बहुत आसान आसान से हैं इसमें, जब तक फोर्स कैलकुलेट करना, डिजाइनिंग में भी बाद में देखेंगे। अभी के लिए शीयर के लिए क्या है, ए प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम 10 मीटर, स्पैन इसका 10 मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 120 mm वाइड एंड 300 mm डीप। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आसान होगा इसका एस और आई दोनों कैलकुलेट करना। ठीक है, it actually pre-stressed by cable carrying an effective force of 180 kilonewton 180 kilonewton actually pre-stressed cable यूज कर रहे हैं। द बीम सपोर्ट ए टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन पर मीटर। यूडीएल कितना लगा हुआ है उस पर, 5 किलोन्यूटन पर मीटर का लगा हुआ है। विच इंक्लूड द सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर, यानी कि सेल्फ वेट की अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी है। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ principal tension develop in the beam with and without axial pre-stressing, with and without axial pre-stressing, दो कंडीशन में axial pre-stressing में with and without में कैलकुलेट कंपेयर करना है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल टेंशन डेवलप। प्रिंसिपल टेंशन यानी कि शेयर डेवलप, प्रिंसिपल शेयर टेंशन शेयर जो है डेवलप हो रही है। अब इसमें क्या है, एरिया कैलकुलेट कर लिया 120 300 ये आ गया। आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे BD³/12, ठीक है ये, और WD लोड जो आया हुआ है 5 किलोमीटर पर मीटर का है। ये तीनों चीज़ें हो गई, इसको BD³/12 से आप निकाल लोगे, इस चीज़ को इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब शेयर फोर्स, शेयर फोर्स इसको मान के चलते हैं सिंपली सपोर्टेड है, तो ये WL/2, WL/2 से आपने शेयर फोर्स निकाल लिया। अब शेयर स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, हाँ ये देखिए यहाँ पे VS/IB, VS/IB ये दो चीज़ें थी। तो इन्हें तीनों को सॉल्व करेंगे, अगर इन तीनों को सॉल्व करेंगे, आप रख के देख लीजिएगा इसको, ये इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये इसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी 3V/2BH फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सोल्यूशन आप करेंगे इसका VS/IB का, तो ये यही बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 3V/2BH रेक्टेंगुलर के लिए। आई सेक्शन या कोई और सेक्शन होगा तब के लिए नहीं बनेगा, आप इसको करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये आसान हो गया सॉल्व करने के लिए 3V/2BH। तो 3/2 अलग कर लिया, V की वैल्यू रख दी, V यहाँ से आएगा 25 किलो न्यूटन था तो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, B और H की वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व करके निकाल लिया τV। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल स्ट्रेस विद एंड विदाउट प्री स्ट्रेसिंग, विदाउट प्री स्ट्रेस, विद एंड विदाउट प्री स्ट्रेस कंपेयर करना है। विद एंड विदाउट प्री स्ट्रेस कंपेयर करना है, तो पहला वाला ये जो केस है ये विदाउट प्री स्ट्रेस है। विदाउट प्री स्ट्रेस है यानी कि इसमें जो भी क्यूब ये जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ना एक्स वाली डायरेक्शन में है कोई स्ट्रेस, ना वाई वाली डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस है। ऐसी कंडीशन में Fx और Fy इस फॉर्मूले में Fx और Fy सब जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, बचा क्या 1/2 बाहर बचेगा प्लस माइनस करके और 4τV² अंदर बचेगा। तो इसको लेकर के सॉल्व कर दिए, हाफ 4τV², 4τV² ये सॉल्व होकर के प्लस माइनस τV ही आ जाएगा। ये वैल्यू 1.05 जो आई हुई है τV की वैल्यू वही हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर Fx Fy नहीं लग रहा है तो बचेगा क्या, सिर्फ τV बचेगा, सिर्फ τV ही बचेगा जो शेयर में लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज एक्सियल प्री स्ट्रेस Fx क्या होगा P/A। ठीक है, P/A सॉल्व किया गया, P कितना हुआ 180 किलो न्यूटन था, 180 किलो न्यूटन, एरिया वैल्यू रखी गई, P/A सॉल्व किया गया, Fx की वैल्यू आई। P/A सॉल्व करने के बाद ठीक है, अब क्या होगा, सिर्फ सिंगल ये जो अब फॉर्मूला देखेंगे ये वाला, इसमें सिर्फ अगर एक वैल्यू रखेंगे, बार बार मैं फॉर्मूला दिखा के सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, देख लीजिए इसको एक बार इत्मीनान से। Fx रखा, Fy 0, यहाँ भी Fy 0, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Fx/2
ठीक है, 1/2 वैसे ही रहेगा और एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ए वाला टर्म 0 हो जाएगा तो एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 4 टाउ वी साथ में रहेगा। तो सोल्यूशन में वही किया गया है, एफ एक्स बाई टू 1/2 एफ एक्स स्क्वायर 4 टाउ वी स्क्वायर, सारी वैल्यूज रख दी गई। अब कहोगे एफ वाई कहाँ गया, गिवन ही नहीं था, सिंपल सिर्फ एक डायरेक्शन में प्री स्ट्रेसिंग बोला जा रहा है, तो एक डायरेक्शन प्री स्ट्रेसिंग के लिए इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद वैल्यू देखी तो ये आया 2.5 प्लस माइनस 2.73, ठीक है, 2.5 और 2.73 प्लस माइनस करोगे इसमें तो ये आएगा 5.23 और माइनस 0.23, 5.23 और माइनस 0.23। अब कंपेयर करना है तो माइनस करना होगा, माइनस कर लेंगे। हेंस द एक्सियल प्रेशर द प्रिंसिपल टेंशन, अब टेंशन को ही कैलकुलेट करना है कंप्रेशन वाला, क्योंकि कंप्रेशन में कंक्रीट बियर कर लेगी, टेंशन ही हमें हमारा इशू का होता है। तो टेंशन के लिए क्या करेंगे, टेंशन को इससे जो है कंपेयर कर लेंगे, 1.05 माइनस 0.3 अपॉन 1.05% निकाल लिया तो ये आ गया 78%, ठीक है। तो प्रिंसिपल टेंशन इज रिड्यूस बाई 78%। पहले कितनी थी, देखो यहाँ पे क्या था वैल्यू, इससे पहले जो वैल्यू आई थी ये 1.05 जो थी, 1.05 ये प्लस माइनस के साथ में थी, ये कंप्रेशन एंड टेंशन। अगर प्री स्ट्रेसिंग नहीं प्रोवाइड किया गया होता तो ये प्लस का तो 1.05 था ही, माइनस के साथ में भी 1.05 था, यानी कि प्रिंसिपल टेंशन जो डेवलप हो रही थी पहले यहाँ पे वो ये थी 1.05 माइनस के साथ में, और कंप्रेशन भी उतना ही डेवलप हो रही थी। मगर जब प्री स्ट्रेसिंग के साथ प्रोवाइड किया गया तो कंप्रेशन बढ़ गया और टेंशन रिड्यूस हो गया। टेंशन कितना हो गया, सिर्फ माइनस 0.23 रह गया, पहले 1 कंप्रेशन टेंशन बराबर था, 1.05 था। अब उस कंप्रेशन वाले से दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है, ये 1.05 ये वाला है और 0.23 ये वाला है, दोनों को कंपेयर करके परसेंट निकालें, यानी कि जो प्रिंसिपल टेंशन थी, प्रिंसिपल टेंशन वो 78% तक रिड्यूस हो गई प्री स्ट्रेसिंग की वजह से, प्रिंसिपल टेंशन ड्यू टू शियर, ठीक है, प्रिंसिपल टेंशन जो थी वो 78% तक रिड्यूस हो गई है। अब इसमें एग्जांपल नंबर 6.2 फॉर बीम इन एग्जांपल 8.1, यानी इससे पहले वाला जो भी सॉल्व किया है 8.1, इंस्टेड ऑफ एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग ए कर्व्ड केबल हैविंग एसेंट्रिसिटी 100 mm एट सेंटर ऑफ स्पैन एंड रिड्यूसिंग टू 0 एट सपोर्ट, ठीक है, ये कर्व्ड केबल भी प्रोवाइड कर दी गई है इसमें, सेंटर ऑफ स्पैन पे ये 100 mm है और रिड्यूसिंग टू 0 एट सपोर्ट है, is used, the effective force in the cable is 180, सेम वही है। estimate the percentage reduction of the principal tension and compression with the case of axial pre-stressing, ठीक है, ये एक्सियल प्री-स्ट्रेसिंग में कितना होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसको ब्रेक करके अगली वीडियो बना के भेजता हूँ।